नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम गणित में त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8 अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे। तो देखो करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। एबी 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर प्रश्न है साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर है साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं ना, तो इसमें हमें ये मान आने जरूरी है। जैसे साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कोस बराबर आधार बटा कर्ण। टेन बराबर लंब बटा आधार। कोशेक बराबर कर्ण बटा लंब। सेक बराबर कर्ण बटा आधार। कोट बराबर आधार बटा कर्ण। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है, एल ए एल बट्टा के ए, लाल बट्टा का। देखो इसको समझते हैं। ये ऐसे होती है कि साइन बराबर क्या है? लंब बट्टा कर्ण है ना, तो एल बट्टा के हो जाएगा। कोस बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण है ना, ए बट्टा के हो जाएगा। और टेन बराबर लंब बट्टा आधार, एल बट्टा ए। वापस इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो कोशेक यहां से लेना है। ये क्या है? COSEC। तो कोशेक इसको उल्टा कर लेते हैं। अब देखो कोशेक का मान, कोशेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो देखो के बटा एल। ठीक है। फिर सेक के यानी कर्ण बटा ए आधार। देखो कर्ण बटा आधार। और फिर कोट का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होगा। यहाँ पे क्या होगा? आधार बटा लंब। ठीक है, ये हमें इस प्रकार याद रखना है। ठीक है। अब देखो अपना प्रश्न करते हैं। प्रश्न में लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो देखो ये बनाया मैंने त्रिभुज, इसमें ये बी कोण क्या है? समकोण है। तो यहाँ बी कोण समकोण कर दिया। ठीक है। ए बी और सी, ये त्रिभुज इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक कोण समकोण होता है, तो उसमें सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम एबी का मान, तो देखो यहाँ दिया हुआ है, एबी का मान है 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे। ये कर्ण हो जाएगा हमारा, इसमें यह आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक है। तो एसी का मान निकालेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकालेंगे। एबी का हमारे पास है और बीसी का भी है। तो एसी का मान निकालते किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका हल करते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो हमें निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। 7 का कितना होता है? 49। 24 का याद नहीं है तो देखो निकाल लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 24, 4 चौक 16, हासिल 1, 1 चौक 24 8 और 1 9। ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये 6, 8 8 16 1 17, हासिल 1 576। 24 की कितने हो जाएंगे? 576। ठीक है। अब देखो इस स्क्वायर बराबर है 576 प्लस 49। अब एसी का स्क्वायर हटाएंगे तो एसी बराबर इसको अंडर रूट में करेंगे। स्क्वायर हटाते ये किस में हो जाएंगे? अंडर रूट में। 576
प्लस 49। अब इनको जोड़ देते हैं दोनों, ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो देखो 9 और 6 15 का 5, हंसी लगाई 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, हंसी लगाई 1 तो 6, कितने आ गए 625। AC बराबर √ 625। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, इसको √ से बाहर निकालते तो इसका मान कितना आता है 25 आता है। 25 का स्क्वायर है 625, कितने का 25 का। अब देखो ये हो गई 25 cm, ये कितनी हो गई 25 cm। अब साइन 1 नंबर प्रश्न करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है साइन ए का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो ए ये है, साइन ए का मतलब साइन ए कौन है, साइन ए ये है, ठीक है ना। ये क्या है साइन ए है। तो साइन का सूत्र क्या है, साइन ए के लिए सूत्र है लंब बटा कर्ण। तो इसमें साइन ए ये है ना, इसमें ये तो होगा आपकी क्या आधार होगा, क्या होगा आधार, और ये क्या होगा लंब होगा। किसमें, इस साइन ए में ये आधार होगा, ये लंब होगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर ये होगा कर्ण, ठीक है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। एक बार इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो लंब क्या है, लंब है BC बटा कर्ण क्या है AC। BC का मान कितना है 7 बटा कर्ण का मान कितना है 25। तो साइन ए का मान कितना आ गया 7 बटा 25। अब निकालते कोस ए का मान, किसका साइन ए का आ गया। अब कोस ए का मान COS A, कोस ए। पहले कोस का सूत्र देखो आधार बट्टा कर्ण है, क्या है आधार बट्टा कर्ण, यही सेम कोस ए हो जाएगा कोस ए, ठीक है। तो इसमें देखो कोस ए बराबर, कोस का सूत्र है आधार बट्टा कर्ण, क्या है आधार बट्टा कर्ण। अब देखो आधार इसमें ये कोस है, तो इसमें भी आधार तो यही है और कर्ण ये रहेगा। तो AB बट्टा AC, आधार क्या है AB बट्टा AC, ठीक है ना। AB बट्टा AC, AB क्या है AB है 24 बट्टा AC, कर्ण कितना है कर्ण 25 सेंटीमीटर, तो 24 बट्टा 25 कोस ए का मान, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है साइन C, क्या है साइन C। अब देखो C कौन ये है, कौन सा है ये साइन C। तो अब यहाँ पे साइन C का मान ज्ञात करेंगे। साइन C का मान ज्ञात करने के लिए अब देखो इसमें ये चेंज हो जाएंगे, ये लंब नहीं रहेगा, कोण जब यहाँ बनेगा तो ये आधार रहेगा, क्या रहेगा ये आधार हो जाएगा। अब ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब, कर्ण ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। अब देखो साइन का सूत्र क्या लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब इसमें देखो लंब कौन सा हुआ AB बटा कर्ण AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बटा AC। AB कितना है 24 बटा AC कितना है 25। ये साइन C का मान हो जाएगा। अब देखो कोस C, अब कोस C यही होगा, इसी को हम कोस C मानेंगे क्योंकि C कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। अब कोस का सूत्र देखो पहले, तो कोस का सूत्र है आधार बटा कर्ण, क्या है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखो इसी में आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, कोस C में भी आधार ये और लंब ये हो जाएगा। तो आधार कितना है
BC है ना आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले BC बट्टा आधार बट्टा क्या है, आधार बट्टा कर्ण है ना, कर्ण AC, BC बट्टा AC। BC का मान क्या है, BC का मान है 7 और AC का मान 25, 7/25 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। हमें ये याद रखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। फिर देखो अगर कोण ये होता है तो आधार ये हो जाएगा, कोण ये होता है तो आधार ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चित्र को देखो ऐसे घुमा देंगे इसको, ये चित्र ऐसे, ये ऐसे है ना, अभी इसको सीधा कर देते हैं, ऐसे सीधा करते हैं तो ये भुजा लंब बन जाती है, ठीक है, और ये भुजा ऐसे हो जाएगी, ये चित्र ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आधार और लंब चेंज होते रहते हैं, जिसे कोण का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में, आकृति है कोई 8.13, ठीक है। उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। tan P और कोट R, tan P में से कोट R घटाना है, फिर कितना मान आता है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र को देखते हैं। देखो चित्र में देखो यहाँ पे आधार नहीं है, लंब है और कर्ण है, दोनों है, ठीक है। तो आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं इसका, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय देखो ऐसे होती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है ना। देखो हिंदी में लिखता हूं आपकी बात, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इसके हिसाब से ये ऐसी होगी, पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू या क्यू पी, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें आधार याद करना है ना हमें, आधार यानी पी क्यू का मान नहीं है हमारे साथ, हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर और इसका इधर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ये हमारी प्रमेय रहेगी। अब इससे देखो मान निकालते हैं, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर कितना है, कर्ण, पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखो क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144, 144 और 169। अब देखो क्यू आर बराबर √169 माइनस 144, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाया तो इधर √ लग जाएगा, क्यू आर बराबर √ कितना आया, 25 आया। क्यू आर बराबर √ में है ये संख्या, इसको बाहर निकालते हैं √ से, तो कितना आएगा 5 cm, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, 25 5 का वर्ग होता है ना, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखो ये इसको यहाँ हटेगा, ये चलता है ऐसे साथ में ऐसे, अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इसको √ में से निकाल देंगे, है ना, ये ऐसे होगा, तो इसका मान आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो पूछा है कि tan P माइनस कोट R, ठीक है, tan P। अब देखो P कोण ये है, इसको हमें tan P मानना है, क्या मानना है, tan P। तो tan P को लेते हैं तो ये त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होते ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण है, tan P की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब tan का सूत्र देखो, लंब बट्टे आधार,
लंब बट्टे आधार, ठीक है, माइनस एक क्या है कोट आर, ये है कोट आर, ठीक है, आर कौन ये ना, तो कोट आर में देखो ये आधार ही रहेगा, ठीक है, ये अब यहाँ पे ये लंब था ना 10p में, ये अब क्या हो गया आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। अब कोट का सूत्र देखते हैं, आधार बट्टा लंब क्या है, आधार बट्टा लंब। अब कोट के हिसाब से आधार ये था हमारा, लंब ये हो गया, ठीक है, आधार कितना है 5 बट्टे लंब कितना है 12, ठीक है। और इसमें देखो लंब इसके हिसाब से 10 के हिसाब से लंब कौन सा था, ये था ना लंब, 10 के हिसाब से देखते हैं लंब ये था और आधार ये था, ठीक है ना। तो लंब कितना है 5 बट्टे आधार कितना है 12, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे, सेम संख्या में से सेम संख्या घटाती है तो सीधी सी बात है 0 आता है, क्या आता है 0 आता है। तो ये हो गया मान 10p माइनस कोट आर का। थैंक यू विद्यार्थियों, आज इतना ही।